क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 9 मार्च के लिए बेसिक मैथ का हम मॉडल पेपर इस वीडियो में सेट ए सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो इस तरह के 4 सेट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ए, बी, सी, डी और साथ में एक रहेगी आपकी स्पेशल पीडीएफ। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, अच्छे से आपको तैयारी करने में जुट जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन का प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे और पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि वास्तविक इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। ठीक है, अगला है बहुपद 4x4 प्लस 10x3 प्लस 5x5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। ठीक है, तो इस तरह का जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें घात पूछी जाती है कि सबसे अधिक घात कौन सी है। इसमें 4, 3, 5। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक घात कौन सी है? 5 है। तो इसका आंसर आप अब बता सकते हैं कि कौन सा है, तो 12 नंबर का। ठीक है, तीसरा है समीकरण x - 2y x - 2 y = 4 का एक हल है। तो कौन सा हल इसका रहेगा? तो इसका आंसर है 4 और 0। ठीक है, चौथा है त्रिभुज ABC में BC = AB और कोण B = 80 डिग्री हो तो कोण A बराबर है। तो कोण A किसके बराबर है? 50। ठीक, पांचवा है एक समांतर चतुर्भुज ABC में समान कोण होंगे। तो देखिए A का C के साथ रहेगा और B का D के साथ। तो जोड़िए, इसमें जोड़ा मिलाइए, AB है, BC है, ये आपका गलत है, AC होगा, B और D होगा, A और C ये बन रहा है, C और D ये भी नहीं है। इसमें से कौन सा है? ये वाला। ठीक है, कोण A और कोण C और कोण B और D का जोड़ा रहेगा। ठीक है, कोण A और C का नहीं दिए जाए, कोण B और D का दिया जाए तो उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए संख्या यहाँ पर दी गई है का इसकी माध्यिका में ज्ञात करनी है। तो माध्यिका होगी इसकी 5, सभी को जोड़ना है और सब संख्याओं कितनी उसका आपको उसमें भाग दे देना है। ठीक है, फिर आप काटेंगे पिटेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एवरी रेशनल नंबर इज, तो ए रियल नंबर। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, इसमें घात रहेगी 5। ठीक है, वन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन x - 2 y = 4 इज रहेगा 4 और 0। इसमें आपका रहेगा 50 डिग्री, इसमें कोण A और कोण C और इसमें आपका रहने वाला है 5। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है बहुपद x³ - x² प्लस 1 में x² का गुणांक खाली स्थान है। x² कौन सा है? ये वाला। इसके गुणे में कितना है? कुछ भी नहीं है, तो 1, तो क्या बनेगा? -1। ठीक है, इसका आंसर ये। बिंदु 7 - 6 की कोटि खाली स्थान है। कोटि कौन सी रहेगी? पीछे की, और भुज आगे वाली संख्या होती है। ठीक है, तो इसका -6। x = 0 खाली स्थान का समीकरण है। तो x = 0 आपका y अक्ष का रहेगा और y = 0 आपका रहेगा x अक्ष का। ठीक, चौथा है आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। छठा है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान
के अंतर को खालिस्तान कहते हैं परास। क्या कहते हैं? परास। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहले का आपका -1, इसका -6, x y अक्ष इसका 19, इसका रहेगा ये, सॉरी हाँ ये रहेगा, और इसका ये। ठीक है, चलिए अब जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। पहला a⁴m भागित a⁴n, तो इसका होगा a⁴m - n। x² - y², ये घात 2 का सूत्र है, यानी इससे हमें एक बार प्लस में लिखेंगे दोनों को, एक बार माइनस में लिखेंगे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा। ठीक है, ये दूसरी x अक्ष के निर्देशांक है, x अक्ष के निर्देशांक भुज और 0। तीसरी, और यदि y अक्ष के निर्देशांक पूछ लिए जाए तो 0 और कोटि। ठीक है, आगे वाला भुज और पीछे वाला कोटि। तो x अक्ष के निर्देशांक तो भुज और 0, और y अक्ष के 0 और कोटि। -1 और -2 तृतीय चतुर्थांश में ये स्थित है। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु ये कौन है? ये आपका 5वीं, और 5, 6 और 7 का माध्य 6। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये हमारा सेट ए चल रहा है। 4 सेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में एक स्पेशल PDF भी देंगे। ठीक है, उसको आप ज़रूर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, रजिस्टर आपने नहीं किया है, तो डाउनलोड करके आप रजिस्टर करवा लीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? चलिए इसकी परिभाषा हम बाद में देखेंगे। रैखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए। तो इसे हम मानक रूप में लिखेंगे x - 3y = 0। चौथा है अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। पांचवा, त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो ये रहेगा आपका √S ब्रैकेट में S - A, S - B और S - C। ठीक है, छठा है सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। चलिए तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और माप समान हो, हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो ये आपका सत्य। दूसरा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये आपका असत्य है, होते हैं। ठीक है, नहीं होता तो ये आपका सत्य रहता। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। चौथा है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, असत्य। 60 डिग्री का अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, कितनी डिग्री का? 7। और पांचवा आपका सत्य है। शंकु का आयतन 1/3 πr² h है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद
ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ये आपका ट्रू है। ठीक है, पूरा लिखना है। इसी तरह से आपको भी सत्य और असत्य लिखने हैं। ठीक है, मैंने केवल टिक मार्क कर दिए हैं। ये आपका सत्य, ये आपका फाल्स रहेगा, ये ट्रू और ये ट्रू। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 9 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, फिर ये बहुपद px इक्वल 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 - 4 का भुज और कोटि का मान लिखने हैं। बिंदुओं 1, 3 तथा -2, 3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए। ठीक, चलिए आपका 11वां प्रश्न, ये इंग्लिश वर्जन वालों का 11वां है। ठीक है, चलिए 12वां समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8वें सहित प्रश्न की PDF आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप उस वीडियो को देखिए और नंबर भी दिए हैं, जानकारी आपको लेनी हो तो। ठीक है, उसके ऊपर आपको 4 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और साथ में स्पेशल PDF भी मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक आपने NCERT कोचिंग डाउनलोड नहीं की है तो NCERT कोचिंग आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है ये, रजिस्टर करवा लीजिए। ठीक है, फ़ायदे में रहेंगे। प्रॉपर पेपर आपका इसी में से फंसने वाला है। 15वां, 16वां, 17, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका 18वां प्रश्न। इसके बाद में 19वां है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, 21वां प्रश्न, 2a - 3d की होल पावर 3 को प्रसारित रूप में लिखिए और सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका 23वां प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उनका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सेट ए हमने कंप्लीट कर लिया है बेसिक मैथ का। इसके बाद में बहुत जल्दी बेसिक मैथ का मैं सेट बी लेकर आऊँगी। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। NCERT कोचिंग डाउनलोड आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।